अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रह गए। मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होगे, जहाँ होगे, खुश होगे और इन्जॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। फाइनली आपका एनोनिमस भाई आ गया है, वीडियो अपलोड कर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा बातें करनी है आप लोगों से, तो भाई आराम से हेडफोन लगा लो, सुकून से बैठ के देखो हमारी वीडियो। तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हेटर्स समझ रहे थे अब मैं कभी लौट कर ना आऊँगा। ये मतलबी सी दुनिया है, बस इसी में डूब जाऊँगा। अभी बाकी मेरी कहानी है सारी पब्लिक को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, मैं हूँ स्टार एनोनिमस हैं। पब्लिक, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत पॉजिटिव मैसेज किए, मेरी बहनों ने किए, मेरे भाइयों ने किए, इतना आप लोगों ने प्यार दिखाया है। ठीक है, तो मैंने ना सबसे पहला काम जो किया, अपनी सोने की टाइमिंग चेंज कर लिया। ठीक है, अपनी खुराक पे फोकस किया और उसके अलावा पब्लिक मैंने रनिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी। मतलब जितने ज़्यादा आप लोगों ने मशवरे दिए ना, मैं कोशिश किया कि सब पे मतलब अमल करने की कोशिश करूँ जितना मुझसे हो सकता है। लेकिन इतने दिनों का मतलब आप एक चीज़ मतलब सोचो खुद ही कि इतने मतलब टाइम का डैमेज इंसान कुछ दिन में ठीक नहीं होता। और मैं बाहर, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोलता है कि लाइक नॉर्दर्न एरियाज चले जाओ मुबीन भाई, थोड़ा फ्रेश फील करोगे। तो भाई मतलब कहना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मतलब नॉर्दर्न एरिया जाओ, बट मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट आई विल ट्राई कि मैं निकल जाऊँ। लेकिन उसके अलावा एक और स्टेप ये लिया पब्लिक के हम लोग एक दिन गेम प्ले पोस्ट करेंगे और एक दिन होगी छुट्टी आज के बाद से। ठीक है, तो मैं भी रेस्ट किया करूँगा और आप लोग जो है मतलब सुकून से एक दिन गेम प्ले देख के एक दिन रेस्ट मारा करना और नेक्स्ट दिन फिर मेरी वीडियो का वेट किया करना। तो दैट्स द प्लान। हाँ, एक दिन वीडियो आएगी, अब एक दिन छुट्टी होगी। और इसके अलावा एक और खुशखबरी है भाई आप लोग के लिए। खुशखबरी ये पब्लिक के आपका एनोनिमस फेस कैम के लिए वेब कैम ले आया है। और आज आप वीडियो देख रहे हो ना, आज ही 9 बजे की टाइमिंग आप लिख लो, रात को 9 बजे एनोनिमस 360 वाले चैनल पे इंशाल्लाह ताला, लाइट ना गई, कोई इशू ना हुआ तो आपका एनोनिमस फेस कैम नहीं होता, फेस कैम होता है। हाँ, फेस कैम के साथ ज़रूर लाइव आएगा मेरी एनोनिमस की पब्लिक और गपशप लगाएंगे। गेम शेम कब खेलेंगे, गपशप ज़्यादा लगाएंगे। फेस कैम के साथ आ रहा हूँ, काफ़ी नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि वो मतलब क्वालिटी वाइज फेस कैम ठीक होगा और ट्रायल वर्जन वाला नहीं होगा, एकदम ओके होगा पब्लिक। तो होप्स आपको मज़ा आएगा। चलते अपनी गेम प्ले की तरफ पब्लिक। यहाँ पे ना ऑल पे लोग बोल रहे थे कि पचिंग किया हो। हम आ गए पचिंगी पर, ये 4 बंदे थे और मैं अकेला था और इसके अलावा कोई भी नहीं आया था। तो इसका जो एक डिसएडवांटेज था ना, वो ये था कि इन चारों को पता है कि एक ही बंदा है, तो ये मतलब घुस के मारने की करेंगे, ये डरेंगे नहीं। और अगर आपको अपने एनिमीज़ को हराना है बाबा जी, तो आपको उनको डराना है। ठीक है, अगर उनमें डर नहीं है तो वो आपको मतलब ईजिली मार देंगे। अब यहाँ मैं अकेला इनको डरा नहीं सकता था, है भाई। तो फिर मैंने एक मतलब प्लान बनाया कि बेटर है इनको स्क्वाड्स में बुला के मारा जाए, ना कि यहाँ फाइट ली जाए, क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस होगा। आप खुद सोचो, आप में से कोई भी, ठीक है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप में से कोई भी अगर गेम खेल रहा है और सोलो बंदा आता है, आप पूरे स्क्वाड के साथ हो, अपने जो आपका स्क्वाड होता है, आप कितना ईजिली, अबे एक ही बंदा है, आ सब मारते हैं और किल के ले जाओगे। ठीक है, तो वही मेरे साथ हो सकता था। बेशक मैं 1 नॉक कर देता, 2 कर देता, 3 कर देता, लेकिन डेफिनेटली उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई होता। तो बाबा जी यहाँ पे मैंने प्लान बनाया कि मैं इनको स्क्वाड्स में बुला के मारूंगा। बाबा जी देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़क अच्छे के लिए होगा, तो टेंशन नहीं लेनी। बाबा जी आराम से लूट वगैरह कर रहा था। एक गन मेरे पास अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और लेकिन जो दूसरी गन थी वो हमारी को इतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी। अभी आपको सस्ती शायरी भी सुनानी है। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि वहाँ दूर रहती है बिल्ली और बिल्ली ने दिए 2 बच्चे। वाह 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 वाह। अब वाह वाह नहीं करोगे तो फिर मैं आगे शायरी नहीं सुनानी, पहले जाके कमेंट में वाह वाह करो फिर आपका एनोनिमस जो है वो शायरी कंप्लीट करेगा। कि वहाँ दूर रहती है बिल्ली और बिल्ली ने दिए 2 बच्चे, मेरे टीममेट ने मार के स्लाइड दिए। स्लाइड ही नहीं होता, स्लाइड होता है। अब शायरी ख़राब होगी, हम शायरी दोबारा करेंगे। कि वहाँ दूर रहती है बिल्ली, उसने दिए 2 बच्चे, मेरे टीममेट ने मार के स्लाइड TDM में फाड़ दिए अपने सारे कच्चे। वाह वाह वाह, सस्ती शायरी विद एनोनिमस, है ना। ये आप वीडियो भेजो अपने उस टीममेट को जो भाई रगड़ता रहता है अपने बम को TDM में, शुड़ूंग शुड़ूंग शुड़ूंग। मैंने ना पब्लिक स्लाइड ऑफ ही कर दी अपनी सेटिंग से ना, आप सेटिंग से जाके ऑफ़ कर सकते हो बाय द वे। तो मैंने स्लाइड ऑफ़ कर दी अपनी सेटिंग से, ताकि भाई मैं स्लाइड मारूँ ना गलती से भी और अपना गेम इम्प्रूव करूँ। क्योंकि जो आप काम स्लाइड मार के TDM में कर रहे हो वो आप क्लासिक में नहीं कर सकते, तो आपका गेम ख़राब होता है। तो इसलिए मैंने स्लाइड ही ऑफ़ कर दी पब्लिक। अब मैं आ गया था यहाँ पे, और अच्छी बात मुझे M416 मिल चुकी थी। बाय द वे अब अगर मैं रात को सो रहा हूँ, दिन को जाग रहा हूँ,
तो आपको ना अब दिन में मतलब शोर सुनने को मिलेगा, तो अब मेरे लिए इतना बर्दाश्त कर लेना कि बच्चों की आवाज़ें, टीन डब्बा, सब्ज़ी वाले, आलू लो प्याज लो, या फिर आइसक्रीम वाले हैं, हर तरीके का शोर, बाइकों का, हर तरीके का शोर सुनने के लिए अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आपका एनोनिमस अब दिन में एडिट करेगा ना, तो शोर अब सुन लेना मेरे लिए। मैं रात को सो जाऊँगा ताकि मैं थोड़ा सेहत मेरी थोड़ी बेहतर रहे। ठीक है पब्लिक, यहाँ पे आके भाई हमने देसी कट्टा चलाया टक टक करके, ताकि कोई आए, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा हमें, और ना बंदा आ जाता है, सर जी आइए, हमने तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया बकर अपनाया, EU मौत भैया जी है ना, वो बोल रहे होंगे EU भैया ने कुछ ऐसी आवाज़ निकाली होगी, हाँ, और इनका दिल बोल रहा होगा लॉबी 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 लॉबी, ऐसी कोई इनके दिल में आवाज़ें आ रही होंगी अभी फ़िलहाल। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई कि आप लोग को एनर्जी फील हो, पर आई डोंट नो अब हो रही हो कि नहीं हो रही, कि मुझे कमेंट में बताना। वीडियो को अच्छा रिस्पांस देना, पब्लिक लाइक वाइक करते रहना, शेयर कर देना, क्योंकि अब हमारी वीडियो चाहे वो काफ़ी दिनों बाद पोस्ट हुई है, तो पता नहीं कैसा रिस्पांस आएगा। तो जो लोग मेरी वीडियो ऑलरेडी देखते हैं, आप उनको लाजमी शेयर कर देना व्हाट्सएप वगैरह पे। अब पब्लिक ये बेचारा पड़ा था नॉक, फिनिश कभी भी मत करो, उन पर प्रेशर आएगा। जैसे मैंने बोला था कि उनके अंदर डर लाना है, और डर आ चुका है। अब EU मौत भैया शोर मचा रहे होंगे, अरे मेरे को बचा लो, मैं मरने वाला हूँ, मेरा रैंक है, स्क्वाड में बैठा था, ऐसी आवाज़ें निकाल रहे होंगे मौत भैया। तो दूसरे LOL रोमो भैया आए, अब रोमो भैया भी हो गए नॉक, मौत भैया भी हो गए नॉक, 2 बंदे बचे हैं। एक भाई साहब बस के पीछे हैं, जैसे कि आपने भी देख लिया और मैंने भी देख लिया। तो हम वेट कर रहे थे कि अब तीसरा कोई आए और हम उसको नॉक करें, लेकिन इन्होंने ना 2 को नॉक करवाने के बाद ना सबक हासिल कर लिया कि तीसरा बंदा आगे ना जाए। तो उन्होंने बुलाया कि भाई तू पीछे आ जा, वहाँ रिवाइव देता हूँ, हमें भी नॉक कर देगा। तो बेचारा पहुँच गया था अपने टीममेट के कदमों में, वहाँ पे मैंने बेचारे को, उसको भाई को मेरे फिनिश किया। ये बंदा कैसे नॉक नहीं हुआ मुझे नहीं पता चला, इसके बम पे बिजलियाँ तो बड़ी कड़की। और पब्लिक अभी बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम लोग अपनी M416 जो मेन अकाउंट में है ग्लेशियर, वो भी मैक्स करेंगे, तो उसके लिए भी रेडी रहना। बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ स्पेशल आ रहा है आप लोग के लिए, मैं बता रहा हूँ। स्ट्रीमिंग का भी देख लो, मैंने एकदम ओके सीन कर लिया, फेस कैम के साथ अच्छी क्वालिटी के साथ स्ट्रीम होगी इंशाल्लाह। अब पता नहीं ठक ठक कौन कर रहा है, कहीं दूर हो रही है ये ठक 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 ठक। यहाँ पे हमने इरफान भैया जो बस के पीछे खड़े थे, उनको नॉक फिनिश किया। बॉट भैया आए हमारी केडी ज़्यादा करने के लिए, इनको भी हमने नॉक कर दिया। अब इनका आखिरी बंदा बचा था, तो मैंने फैसला किया कि भाई बस 3 को यहाँ बैठ के मार लिया, अब आखिरी को रश करके मारा जाए। लेकिन जो आखिरी भैया थे, उन्होंने भी कोई ठान ली थी कि तूने मेरे 3 टीममेट को मारा, ऐसे कैसे, ऐसा तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, हैं पिंकी। अब उसने मेरा नाम शायद पिंकी रख दिया होगा, मुझे उसका साउंड आया पब्लिक, तो मैंने यहाँ पे लूट नहीं करता, पहले उसके ऊपर फोकस करता हूँ कि इसको मार लूँ, स्क्वाड वाइप हो जाए, उसके बाद वो भागा। देखो नजर आया आपको, तो मैं भी इसके पीछे ना दुड़की लगा देता हूँ। बाय द वे मेन चीज़ तो मैं भूल गया, आपका एनोनिमस ना 6 फिंगर खेल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं 5 फिंगर पे नहीं कर पा रहा था, तो मैं 6 फिंगर पे स्विच किया। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और मैं खेल रहा था गेम। ये मैं 6 फिंगर पे खेल रहा हूँ बाय द वे। अगर आप इस वीडियो को एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, फॉर एग्जाम्पल 100K लाइक्स, अब आपके पास 2 दिन है, क्योंकि एक दिन और वीडियो नहीं आने वाली। अगली वीडियो आने से पहले अगर 100K लाइक्स इस वीडियो पे होते हैं, तो आपका एनोनिमस 6 फिंगर का हैंड कैम अपलोड करेगा। उसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि मैं किस फिंगर से क्या मतलब यूज़ करता हूँ, क्या फिंगर मेरी क्या काम करती है, ETC। तो मेरी एनोनिमस पब्लिक, वो बंदा ना चला जाता है सिटी के अंदर, तो वो चिंकी के पिंडी के अंदर कहीं पे चला जाता, तो मैं उसके पीछे जाना नहीं चाहता था, पता नहीं कहाँ पे TPP ले रहा हूँ, नॉक फिनिश कर दे। तो मैं इसके टीममेट्स की लूट करके ना वापस कॉर्डर्स में आ रहा था। इतनी देर में मुझे नजर आती गाड़ी, भाई 4 बंदे आ रहे थे, भाई दुड़की लगा दी। यकीन करो दिल की धड़कनें ऐसी तेज हो गई थी ना, धक 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 घोड़े की तरह भाग रही थी। फ़ौरन से स्क्वाड्स में आया, 2 नेट फेंक दिए। हमेशा रश हो तो आप ये काम लाजमी किया करो। अभी देखना एक बंदा इनका नेट से ही नॉक और फिनिश हो जाएगा। ये मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो ये राशिद अली बाला भाई जो हमारे, वो उसी से नॉक फिनिश होगा। और ये बंदा जो था ना S मौत, ये था इनका पचिंकी में भागा हुआ आखिरी बंदा, बेचारा कैसे फ्लैंक मार के दूर से आया था और उसने फायर किया। इन गाड़ी वालों पे मैंने स्पॉट करके डाउन कर दिया, तो वो वाला स्क्वाड पूरा वाइप हो गया पब्लिक। इनका एक बंदा मर चुका है, तो मैंने स्मोक यहाँ पे फेंक दी कि अगर रश करते हैं तो मैं मारूँ। अब उनका एक बंदा मर गया था ना, इनके अंदर भी डर पैदा हो गया था कि भाई तो अलग ही लेवल पे बैठे हुए हमारे। अच्छा मोमिना मेरी बहन, ओके मेरी बहन, आपको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मतलब उनको खेलना भी शायद इतना वो सीरियस नहीं खेलती ना। बॉयज़ थोड़ा गेम को सीरियसली खेलते हैं, गर्ल्स थोड़ा इतना मतलब ज़्यादातर लड़कियाँ जो होती हैं वो ऐसे फ़न के लिए खेलती हैं। बहुत सी मतलब प्रोफेशनल भी खेलती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो लाइक फ़न के लिए खेल होती हैं बेचारी। अगर काम वाम घर का कर लिया तो आएंगी, खेल लेंगी, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो वो बेचारी को उनकी इतनी गेम तो मैं कुछ कह नहीं सकता ना, बेचारी शादी सी उधर आके बैठ गई थी। मैंने मोमिना बाजी को वहाँ पे डाउन कर दिया।
ईजिली अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला स्क्वाड वाइप कर दिया और फीके मजे से लूट, क्योंकि वन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबाजी। बगी उठाई और अब मैं जा रहा था बंदे ढूंढने के लिए। पहले मैं गया था मिलिट्री यानी मुल्तान के ब्रिज पे, वहाँ पे मुझे कोई नहीं मिलता। उसके बाद पब्लिक में वहाँ से आता हूँ और पहुँच जाता हूँ इस वाले कंपाउंड पे। यहाँ पे ना मुझे मैक्लारेन खड़ी नज़र आती, तो मैं सोचने मतलब इतना माइंड में हो गया था कि बंदे हो सकते हैं, लेकिन बिना कंफर्म किए आगे जाना नहीं जाता था। क्या पता टीपीपी ले रहा हो, क्या सीन है। नेट मेरे पास था तो मतलब मैं नेट करना चाहता था। पहले साउंड नहीं आता तो मैंने कहा एक बार बगी घुमा ली जाए पास में, अगर कोई साउंड आया तो मैं रुक जाऊँगा। बगी उठाई, पब्लिक जाने लगा। अब यहाँ वाले बंदे ना, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट लेवल कैंपर है, नेक्स्ट लेवल। यहाँ में मुझे साउंड आता है जैसे बंदा है, ठीक है, शक हुआ बगी टूके तो मैं डर के नीचे उतर गया कि ये ना बगी मोड़ते मोड़ते मुझे वो स्प्रे करके डाउन कर दे। यहाँ पे उसके नेट का साउंड आता है, मैं इसको देखने लगता हूँ। पब्लिक अभी देखना आप, कैंपिंग लेवल चेक करो भाई का, लॉल घास में लेटा हुआ भाई, जान निकाल दी। एचपी नहीं हमारी, थोड़ा सा लो किया, एंगल चेंज किया और कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। यहाँ पे गोल्डी भैया को, R2 के गोल्डी भैया को नॉक करके फ़ौरन से फिनिश किया कि गंदा कैंप कर रहे थे भाई। उसके बाद पब्लिक राइट पे बंदे आ गए थे तो मैं फ़ौरन से अंदर भाग जाता हूँ और उन्होंने भाई लो कर दिया, बिल्कुल मेरी एचपी ख़त्म कर दी। और अब ये लोग लाइक जंप कर रहे थे, लेकिन हम लोग मीटअप नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी मेरे भाई लोगों, नो मीटअप। आपको पता है कि एक टाइम पे आपका नॉनवेज कितना ज़्यादा चिकन देता था। मुझे चिकन डिनर से कोई लेना देना नहीं है पब्लिक, लेकिन यकीन करो मेरी आईडी बैन हो गई ना तो बड़े रोले हो जाएंगे। ऑफिशियल जो ऑफिशियली काम कर रहा हूँ वो नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी मेरे लिए। तो इसलिए आप थोड़ी सी मेरी बात को समझा करो। मैंने मीटअप नहीं किया, भाई लोगों को मारा वारा भी नहीं, शॉर्ट्स भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं। वहाँ से मैं फ़ौरन से निकला, हारून भैया अंदर कैंप करे थे, इनको डाउन किया, गाड़ी में बैठा अपनी चिपकली में बग्गी में भगा के यहाँ से मैं निकल गया फ़ौरन से बाबाजी, क्योंकि मीटअप वाले भाई लोग यहाँ पर मौजूद थे। पब्लिक थोड़ा सा आगे जाके ना एक फ्लेयर चली होती है यानी पिचकारी, और मैं ना उसके डायरेक्शन में जाते जाते ना यहाँ पे शेल्टर की साइड पे पहुँच जाता। और आपको पता ही होगा क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा भाई लोग शेल्टर आते हैं यहीं पे फ्लेयर को चलाना यूज़ करना पसंद करते हैं। मतलब अपनी अपनी पसंद है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको फ्लेयर वहाँ चलानी चाहिए जहाँ पे लाइक आपको मतलब पूरा यकीन हो कि हम इसको लूट भी लेंगे और अगर कोई रश होता है तो मार भी देंगे बंदों को। अब मैं आ गया था एक बंकर पे, मैं यहाँ पे रुका, मुझे भाई साहब नजर आए लूटते हुए, मैंने फ़ौरन से स्प्रे करके इनको डाउन किया बाबाजी और फिनिश करने की ट्राई की, लेकिन कोई रिज टाइप था जिसकी वजह से वो फिनिश नहीं होते। और आई गेस एक बंदा ड्रॉप के नीचे भी फंसा हुआ है। अब मैं वहीं पे ना पब्लिक मुझे कोई नज़र आता है, मैं यहाँ पर रैंडम स्प्रे मारने लगता हूँ तो गोलियाँ कनेक्ट होती हैं और बेचारा वहाँ पे भाई मेरा नॉक हो जाता है। फिर मैंने फ़ौरन से फैसला किया कि भाई अब जाना चाहिए, रश करना चाहिए पब्लिक। तो मैंने कर दिया रश के, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा बाबाजी। लेट नहीं करते क्योंकि जोन का एज है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज तो मुझे दिन में भी नींद आ रही है। तो यहाँ पे मैंने बगी बगी घुमाई और आके ना ड्रॉप के पीछे रुक गया। भाई साहब यहाँ पे नॉक पड़े हुए थे और ऑल पे आएगा ये लोग बोल भी रहे थे तो भाई, लेकिन मीटअप मैं नहीं कर सकता था ऐसे, आपको पता बड़ा गलत सीन हो जाता है। तो भाई साहब लेटे हुए थे, स्नैक नहीं सेक्स नॉटी, पता नहीं कितना गंदा नाम रखा हुआ है, छी भाई मैंने क्यों पढ़ लिया ये लॉल। उसके बाद मैं इनका आखिरी बंदा ढूंढ रहा था, है कहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो भाई डर ही लगने लग गया कि अब ये तो नहीं कि 3 यहाँ चौथा हो ही ना, है ना। तो पब्लिक डर ही लग रहा था कि आसपास हो सकता। तो मैंने बग्गी यानी छिपकली उठाई और मैं बग्गी से ही फिनिश करने लगता हूँ कि अगर वो स्प्रे भी देता है तो एटलीस्ट मैं बग्गी में हूँ, लेफ्ट राइट निकल जाऊँगा, सेफ रुक के फिर हील करके मार लूँगा अगर वो आसपास कहीं होता है। तो मैं बग्गी से ही फिनिश किए और जैसे ही जाने लगता हूँ आगे आती है बग्गी 2 बंदों पे, यहाँ रुका और गाड़ी आ गई। पब्लिक क्या निकला, मैं मौत को छूट के भाई टक से वापस आ गए। एक तरफ पूरा स्क्वाड, दूसरी तरफ डुओ की गाड़ी, भग के आ गया वो कनाने में साइड में और वापस में लड़ पड़े। मैं भी मज़े से लड़ाई देखता रहा कि भाई लड़ो लड़ो मज़े से लड़ो, हमें जब मौका मिलेगा फिर हम आपको बताएंगे, आपको अपनी M4 की चमकीली दिखाएंगे। हैं भाई बूस्ट कर लिया था और डर ही लग रहा था अभी भी वो आखिरी बंदा जो था उनका उससे कि कहाँ होगा भाई, अचानक से निकल के हमारी बैंड ना बजाते। जो हमारी 32 निकल रही है वो भाई सब हील कर रहे थे, मौका अच्छा देखा, स्प्रे करके हमें BRC शेब भैया को डाउन किया। और उसके बाद उनके टीममेट भी थे जिनका किल मुझे मिला, मतलब उनको किसी और ने मारा था, यूसुफ भाई को, मैंने उनका किल उठा लिया। उसके बाद पब्लिक उनके बाकी टीममेट्स आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ थे। मैं काफ़ी देर यहाँ पे वेट करता हूँ कि मे भी कोई अगर नज़र आता है तो फाइट लूँ। ना बगी वाले नज़र आए ना वो नज़र आए, ऊपर दूर से किसी ने इनको नॉक किया था। तो उसके बाद पब्लिक मैं डिसाइड करता हूँ भाई जोन ही जाया जाए, क्योंकि 1 मिनट था जोन आने वाला था। बगी उठाई, हाइट पे सामने ही बंदे थे दूर जिन्होंने इनको मारा था, डाउन किया था। तो बगी उठा के मैं आसपास अच्छे से देखने लगता हूँ। मेरे पास जाने का रास्ता था, लाइक आपको अगर कभी भी ऐसी जगह फंस जाना तो आप पहले ही सोच लो कि आपको किस रास्ते से जाना है जोन में, क्योंकि स्प्रे आएगा। क्योंकि देखो बंदे थे ना हर जगह,
तो वो आपको गाड़ी बगी से उतार सकते थे। अब मैं देखो एक तरीके से साइड से निकला था बिल्कुल जोन के लिए। मैं चाहता था लाइक रुक के मारूं जो ऊपर बंदे थे उनको, पर अब मुझे ये भी नहीं पता था वो बंदे हैं कितने और कहाँ हैं एग्जैक्टली, उनकी पोजीशन भी नहीं पता थी पब्लिक। तो मैं फ़ौरन से निकल जाता हूँ बगी में जोन में कि भाई पहले जोन में चले जाते हैं। 16 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं। कीड़े नहीं करते यहाँ, नज़र मैंने एक बार मार ली, घुमा ली थी कि अगर कोई नज़र आता ऊपर में तो नॉक फिनिश कर दूंगा, लेकिन भाई कोई नज़र नहीं आया। तो फिर मैंने कहा भाई कीड़े शीड़े नहीं करते, जाते हैं इजीली जोन में। बाबा जी भगाई अपनी बगी यानी चिपक ली। जोन तो मतलब बंदों के हिसाब से काफ़ी बड़ा था, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स अलाइव थे। हमने अपनी बगी यानी चिपक ली, भगाई पब्लिक, हम पहुँच जाते हैं जोन में। यहाँ मैं आता हूँ तो मुझे ना लेफ़्ट पे एक गाड़ी रेंडर होती है घरों पे खड़ी हुई, ड्रॉप पे आ रहा था मैं कि लेवल 3 की वेस्ट मिल जाएगी। जिससे थोड़ा सा आ गया तो पब्लिक वो मुझे गाड़ी रेंडर हो जाती है और मैं ऊपर ना हिल पर रुक जाता हूँ। और इसके अलावा भी सामने ना बिल्कुल जहाँ मैं जा रहा था इसी डायरेक्शन में अलग एक टीम रुकेगी, मुझे होगा इस गाड़ी नज़र आई आपको। मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे गाड़ी वाले बंदे नज़र आते हैं ना, तो मैं घूम जाता हूँ कि अगर ये मुझ पर आ गए तो मैं एक हाइट वाली जगह पर रुका रहा हूँ, पर वो आते नहीं हैं। तो फ़ौरन से पीछे रुक के अब मैं ऐसा ना इनके करीब जाने की ट्राई करता हूँ कि जाके ना नॉक निकाला जाए। पब्लिक दूर ओपन में अगर कोई बंदा ना तो आप ट्राई करो लाइक करीब ना ही जाओ, क्योंकि करीब जाओगे आपको घास रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा और दूर से आपको घास नज़र नहीं आता तो आप उसको डाउन कर सकते हो। तो मैं इसलिए दूर ही रुका हुआ था। अभी देखो करीब वहाँ का घास मुझे रेंडर नहीं हो रहा, तो बंदे साफ नज़र आते हैं। अगर आप करीब जाओगे वो स्नेक बन गए तो आप घास में उनको नहीं देख पाओगे। काफ़ी लो किया, हेड लगा, बॉडी लगा, नॉक होते होते बंदा बच जाता है। और एक चीज़ मैंने नोट ही नहीं की कि मेरी जो M4 है उसमें ज़्यादा एमो नहीं बची, क्योंकि मैंने शेल्टर में भी फ़ाइट ली थी। उसके अलावा पब्लिक मैंने यहाँ पे भी स्प्रेस किए, तो मेरे पास जो एमो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया था और इस चीज़ को मैंने ध्यान में नहीं लिया था। उसके बाद मैं आ जाता हूँ पब्लिक काफ़ी करीब यहाँ पे इन बंदों के, और ये मुझे स्पॉट भी हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत ही जगह थी, जंप हो गया गलती से मुझसे, क्योंकि 6 फिंगर है अभी इतना परफेक्टली हाथ मेरा नहीं बैठा हुआ। तो वहाँ पर लेट जाता है गाड़ी के पास, रैंडम स्प्रे किया, नहीं नज़र आया। और अभी भी मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं है कि मेरी M4 में एमो नहीं है। 10 एमो थी, 10 एमो में इसको डाउन किया, अब मुझे पता चला है ओ LOL लॉल मेरी एमो ख़त्म हो गई। तो मैं छिपकली उठा के ना कोशिश कर रहा था इसको बग्गी के नीचे दे दूँ बंदे को, पर ये इतना ईजी नहीं होता। मेरी हेल्थ चली गई, हाइट पे मैं रुका, बग्गी मेरी स्लिप हुई, उतरा, उजी हाथ में ली, वेट किया और कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। अब इनका एक बंदा दूर था ऊपर, वो कोई बहुत ही सादा मेरा भाई था, वहीं से टैप टैप दे रहा था। अगर लाइक आप लोग उसकी जगह होते तो शायद मुझे यहाँ पे डाउन कर देते। मैंने हील किया और रीलोड की अपनी उजी और डिसाइड किया भाई पहले ऊपर वाले बंदे को जाके मारता हूँ जो इनका टीममेट है, उसके बाद आके इनकी लूट करूँगा पब्लिक। तो मैंने अपनी बग्गी भगाई यानी छिपकली, और बड़ा तरीके से जहाँ वो लेटा हुआ था उसी जगह आके बग्गी इसके ऊपर चढ़ा दी बेचारे के। ये यहाँ पे मर जाता, टोनी स्टार्क भाई का नाम था। और इसके बाद हम वापस से ना इनकी लूट वगैरह करने लग जाते हैं, क्योंकि मेरे पास लूट नहीं थी, एमो बहुत अशद ज़रूरत थी भाई एमो की। भाई ना डाउन कर देते तो अपने शायद टीममेट्स को भी बचा लेते, लेकिन भाई पता नहीं ओपन में लेटे हुए थे। और लाइक जो नए प्लेयर्स होते हैं उनको लगता है घास में लेटेंगे तो कोई देख नहीं पाएगा, पर ऐसे नहीं होता पब्लिक। दूर से घास सरेंडर नहीं होता, करीब से हो जाता है। तो यहाँ पे आके फिर मैंने दोबारा लूट वगैरह स्टार्ट की। क्लोज रेंज में मैं ऊजी यूज़ कर रहा था, बट यहाँ पे ना मुझे MK नज़र आई, तो मैंने डिसाइड किया भाई ऊजी की जगह MK उठा लेता हूँ, जो कि लाइक एक बेटर गन है क्लोज रेंज में। ऊजी बेस्ट है, लेकिन MK मतलब 7K एमओ यूज़ करती है, उसका एक अलग ही स्वैग होता है ना चलाने का कि भाई MK चला रहा है क्लोज में, वो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो यहाँ पे मैंने एमओ शैमो उठा ली, अच्छे से लूट कर ली। जोन आने वाला था तो बूस्टर लाजमी कर लो कभी भी, अगर आप जाने लगो जोन में जाने लगो या आपको डैमेज हुआ है या आपको डैमेज पड़ सकता है, बूस्ट लाजमी कर लिया करो पब्लिक। अब देखो यहाँ पे निकलने से पहले मैंने अपने आप को बूस्ट किया और उसके बाद बग्गी उठा के मैं जोन की तरफ जाने के लिए निकलता हूँ पब्लिक। ये कंपाउंड जोन से जा चुके थे, आगे जो बानोस था वो जोन में था, तो उसमें ना मुझे बंदे भी नज़र आ जाते हैं, गाड़ी भी ग्लिच हुई नज़र आ जाती है। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई इधर ही रुक के इनसे फाइट लेता हूँ, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा, इधर ही रुक जाना चाहिए। तो मैं बग्गी लेके आता हूँ, इस वाले बानोस में रुक जाता हूँ, और रुकने के बाद ना पब्लिक वो लोग मुझे देख लेते हैं और मुझ पर ना रश करने लगते हैं। पहले मैं यहाँ रुका, फिर मुझे लगा कि ऊपर चले जाऊँ, और ये मेरी गलती थी क्योंकि मैं बहुत लेट जा रहा था ऊपर। ये मेरी हेल्थ कम हो गई, आधी HP हो गई मेरी, मतलब आधी हेल्थ हो गई मेरी। इसको मैंने डाउन किया भाई को। ऑनेस्टली इस बंदे ने अच्छा मारा, मैं ये नहीं बोलूँगा, लाइक जब अच्छा मारता है आपका अनोनिमस तारीफ़ करता है, इस बंदे ने बहुत अच्छा खेला। और यहाँ पे लोग मुझे डाउन कर देते हैं पब्लिक, तो जी भाई आपने अच्छा मारा पब्लिक। यही मेरा गेम प्ले था, बहुत ट्राई करने के बाद बना था। 6 फिंगर है तो अभी थोड़ा सा परफेक्टली हाथ बैठाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ये क्राउन हो गया था हमारा। खैर वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बोल लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना पब्लिक। और भाई
लाइव आऊँगा 9 बजे, तो उस वहाँ पे भी लाजमी आ जाना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। अगर किसी वजह से मतलब कैंसिल हो जाए या आ भी रहा हूँ लाइव, तो मैं इंस्टा पे लाजमी बता दूंगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आप सबको गिली चुमी बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।